जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग अपलोड हो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिले। संगत जी, अब हम आज की शुक्राना सत्संग की ओर चलते हैं, जो कि एक आंटी जी ने हमें अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी। आंटी जी दिल्ली से हैं और संगत जी मेरी आप सभी से विनती है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज ना जाने हमारे कितने सवालों के जवाब देते हैं। और आज का जो सत्संग है उसमें गुरु जी ने आंटी जी के जरिए एक बहुत ही प्यारा आपके दांतों के लिए सत्संग उपाय भेजा है। तो संगत जी मेरी आप सभी से विनती है सत्संग को पूरा सुनिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा ताकि किसी और से जिसका भी परेशानी हुई है उसका भी कल्याण हो। इससे गुरु जी महाराज की आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आंटी जी का ही सत्संग सुनते हैं उनकी वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना आज का शुक्राना आज 18 मई 2025 इंदिरापुरम से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी को बहुत बहुत दिल से अंदर से मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक बहुत बड़े दुख से बचाया। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास कॉकटेल्स ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होते हैं, उनका जोड़ा था जिसमें से एक की डेथ हो गई और हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि पता नहीं हमसे क्या गलती हुई। और जो दूसरा बर्ड था वो बहुत ही उदास था, उसके चेहरे पर जो उसकी अकेले रह जाने की परेशानी थी वो तो बस देखी नहीं जा रही थी। रात 7:30 के करीब डेथ हुई थी और सुबह हमने जैसे नोटिस किया 9:30-10 के करीब हमने बाहर लेकर आते थे तो कि वो बहुत उसकी खोजती निगाहें चारों तरफ दुखी मायूसी के उससे देख रहा था जो हमसे देखा नहीं गया। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुरंत बेटा आप देखो कि कहाँ हम इसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो बेटा ये कह रहा था कि हम इसका साथी लेकर आएंगे। फीमेल की डेथ हुई थी तो फीमेल बर्ड लाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड को था कि अब कोई और बेचारा पंछी हम कैद ना करें, क्योंकि हम इस फेवर में कभी नहीं थे, लेकिन बेटे को ही दिल था तो हमें लेके आना पड़ा था। वही खरीद के ले आया था। तो संगत जी वो बर्ड को हम साथ में लेकर के एक हमने गूगल पे चेक करा कि मनोज पैरट नाम से कोई है व्यक्ति जो कि बर्ड्स को रखते भी हैं, मतलब उनकी सेवा भी करते हैं सेवा भाव से, प्लस वो सेल भी करते हैं। और ऐसा ही मैं चाह रही थी कि कोई मिले जहाँ पे हम दिल यही कर रहा था कि वहाँ जगह देख करके उसको छोड़ आएंगे, अगर वो वहाँ पे खुशी से खुले माहौल में रह सके, उसको पिंजरे से बाहर उड़ने का मौका मिले। बेटा बिल्कुल भी इस इंटेंशन से नहीं गया था, वो उसका साथी लेने के लिए ही गया था। तो मैंने रास्ते में गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी जो आप चाहते हो वही हो, हमारी इच्छा है कि हम इसमें इस पाप के और भागीदार ना बने। ये बिज़नेस को प्रमोट नहीं करना चाहती कि बर्ड्स को हमारी खुशी के लिए कैद करके एक अलग माहौल से यहाँ लाया जाए। कहाँ कौन से देश के ये पंछी हैं बेचारे, बहुत ही दुख सा लग रहा था। मैंने कहा गुरुजी जो आपकी कृपा हो, जैसा हो बस वही करना जो इनके हित में हो, और मेरा बेटा भी दुख से बचे, क्योंकि बेटे को भी दुखी नहीं देखना चाह रही थी। मैंने कहा गुरुजी बच्चे के भी दिल को राहत देना, जो आपका निर्णय हो मेरे बच्चे के भी दिल को पूरे का पूरा सही लगे। और गुरुजी इतनी हैरानगी की बात है, हम इतने खुश हो के वहाँ से लौटे, मेरा बेटा तो जैसे सब कुछ भूल ही गया। वहाँ पे दूसरे बर्ड्स उसको मिल गए, उसको साथ प्यार करवाने लगे, कोई कंधे पे बैठ गया, कोई सिर पे बैठ गया। इसी तरह का वो पंछियों के साथ व्यवहार चाहता था कि मेरे हाथ में बर्ड्स आए, मैं उनको सहलाऊं,
उसके लिए हम इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमारे बर्ड्स तो हमारे हाथ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहाँ जाके मनोज जी ने बताया कि वो तो छोटे बच्चे ही आप जो हाथ से खाना खाते हैं ना, उनको लाओगे तभी होगा। अगर आप बड़े बर्ड्स लाए हैं, जो कि उन्होंने एज बताई कि तकरीबन 12 साल से तो ऊपर का ही है हमारा बर्ड, और हमें ये लगा था कि वो 6-7 महीने का है या 6-7 साल, आई डोंट इवन रिमेम्बर। तो हमें वो बच्चे ही लग रहे थे, ये बता करके हमें दिए गए थे। तो खैर हम वहाँ गए और वो बच्चे वहाँ पे, हमारा बच्चा खुश, उसको साथी मिल गए, उड़ने का पूरा फ्रीडम वाला माहौल मिल गया, उसी की ट्राइब मिल गई उसको, उसके अपने जैसे पंछी इतने सारे। और मेरा बेटा भी वहाँ जा कर के पंछियों को सहला रहा, खुजलियाँ कर रहा, बल्कि बर्ड उसको नहीं छोड़ रहे थे। उनसे वो प्यार से कहता अब मैं जाऊँ। तो हम बहुत खुशी के साथ लौटे। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें पाप से बचाया, उस बर्ड को जो अकेला रह गया था उसको बहुत अच्छा माहौल दिलवाया, उसके जीवन को आपने खुश में कर दिया, उसको आपने ब्लेस किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हम बता नहीं सकते। हमारे घर में ऐसी मायूसी हो गई थी, किसी घर के एक सदस्य के चले जाने पर जो माहौल होता है आप समझ सकते हैं। एनिमल लवर्स जो होते हैं उनके घर में अगर एक बर्ड एनिमल कोई जाता है तो वो बिल्कुल वैसा ही दुख तकलीफ देता है जैसे इंसान के जाने पर होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं कहूँगी कि गुरुजी आप मनोज जी को भी ब्लेस करें। उन्होंने अपनी बहुत अच्छी 85,000 की जॉब थी जिसको उन्होंने छोड़ा पंछियों के लिए, जीवों की सेवा करने के उसमें, क्योंकि वो जॉब करते थे और किसी ने वो गाय के, जख्मी गाय की टांग पे पट्टी बांध रहे थे, उसका वीडियो उनके ऑफिस में पहुंचा दिया कि ये तो दूसरा काम भी करते हैं। तो ऑफिस से उनको ये नोटिस मिला कि आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा, आप सिर्फ एक ही काम करेंगे। तो मैंने कहा वो काम तो मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा आप वो छोड़ दीजिए। कहा नहीं, वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। और उसकी वजह से उनको अपनी जॉब खोनी पड़ी। उनका परिवार जो है वो उनसे अलग रह रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं तो उनका मुश्किल है। दिल्ली में शायद गुड़गांव है, आई डोंट रिमेम्बर दैट एड्रेस एग्जैक्टली। लेकिन जो लोग सेवा करते हैं, जो जन सेवा करते हैं, या एक जीव सेवा है ये, उस व्यक्ति को ये खामियाजा उठाना पड़ा कि उसको जॉब छूटी तो उसको अपना परिवार भी छूटा, उसके साथ उनको पालना है, परिवार को पालना है और इन बच्चों को, क्योंकि वो यहाँ पे देखते हैं तो छोड़ के नहीं जा सकते। तो बस गुरु जी उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप उन्हें भी ब्लेस करें। और आपने जो हमें खुशियाँ दी कि हमारे को एक घर मिल गया नया, जहाँ जाके हम बर्ड्स के साथ खेल सकते हैं, उनके लिए जो भी हम सेवा करना चाहें जाके कर सकते हैं। और हमारे को एक जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, किसी के लिए काम आना, वो वाली भावना भी हर एक इंसान में होती है, वो भी आप पूर्ति करवा रहे हैं। बहुत बहुत जबकि कृपा हम पे हुई है और हमें लगता है कि हम भी किसी जो आप सेवा करवाना चाह रहे हैं हमारे से, उसके भागीदार हो गए, है ना। आपने सेवा हमें सौंप दी एक तरह से कि हम जाके उनको पंछियों के लिए कुछ करके आए। और बच्चा भी मेरा इस पाप से बच गया कि वो कभी भी कोई पंछी खरीद के नहीं लाएगा। और मैं चाहती हूँ लोगों को पता चले। आप देख सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे जैसे भी सर्च करते हैं मनोज बैरट नाम से कि ऐसे लोग हैं, तो वहाँ जाएं। कृपया मैं कहूँगी कोई भी पंछी ना खरीदे बल्कि आपका दिल करे तो वहाँ जाएं, उनसे पंछियों से खेल के आ जाएं। जो कि वो खेलने वेलने का ऐसा स्थान नहीं है, पर आप जा सकते हैं एक बार। तो हो सकता है आप बात करें तो आपको वो मौका दे सकें, क्योंकि उनके पास बहुत छोटी सी जगह है। और मैं तो उनसे कहती, मैं कहा आप टिकट लगा लीजिए कि लोग आएँ, खेलें और जाएँ। कहते नहीं नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ की सफाई रख रखाव, छोटा सा कमरा है जिसे पूरा खुला उन्होंने पंछियों के लिए छोड़ा हुआ है। तो पंछियों की सेवा कर रहे हैं वो, तो कहाँ लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे। तो बेचारे कब आराम करेंगे, कब खाएंगे, उनके कोई नौकर चाकर तो है नहीं। तो गुरु जी उन पर कृपा करें। और बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आप ही ने मिलाया मनोज पैरट से नहीं तो हम तो नहीं जानते थे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और एक और भी मैं शेयर करना चाहती थी। मेरे ना दांतों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है आजकल। मेरे दांत बहुत स्वस्थ थे, लेकिन हस्बैंड को प्रॉब्लम थी तो डेंटिस्ट के यहाँ गई। तो मैंने भी कहा कि चलो मैं भी अपना दांतों का चेकअप करा लेती हूँ।
तो उन्होंने कहा आपके दांत बहुत अच्छी स्थिति में हैं, वेरी गुड। तो मैंने कहा कोई चीज़ की ज़रूरत, कहते हैं आप क्लीनिंग करा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, इनेमल की परत उतारी चली जाती है, साथ में उतर जाती है, तो वो उस डर से मैं नहीं कराती। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है ऐसी ये वो कि प्रेशर से करते हैं। खैर मैं उनकी बातों में आ गई और मैंने करवाया तो मेरा एकदम से ही दांत में खून निकल आया, कोई हर्ट हो गई थी चीज़, वो कर रहे थे, उसको स्क्रैप कर रहे थे, ऊपर वाली जो गंदगी उतारनी होती है ना, तो उसी के साथ ही तो इनेमल चला जाता है, उसी से मैं बचना चाह रही थी। उन्होंने कहा नहीं, आपको सेलाइन वाटर से, प्रेशर से पानी दिया जाता है। तो मैंने ये सोच के किया था। तो खैर एनीवेज मैं करा के आई तो मेरे दांतों में इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई, दांत में खाना खाऊं तो दर्द हो, कहीं ऊपर दिमाग तक नस में दर्द होती थी, इतना दर्द निकल आया मेरे दांत में। और मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, उन्होंने मेरे से सब कुछ पूछा कि लाइक आई एम 66 प्लस, तो उनको लगा इसके दांत में कहीं पे भी कोई कीड़ा वाला लगा हुआ नहीं है, साफ है इतने। तो उन्होंने मेरे से सब पूछा आप क्या करती हैं, तो मैंने बताया मैं फिटकरी के पानी के कुल्ले करती हूँ, ऑयल पुलिंग करती हूँ। तो उन्होंने पूरा पूछा कौन सा ऑयल यूज़ करती हो, मैंने कहा नारियल का तेल, वो बहुत अच्छा होता है। उन्होंने पूछा कितनी देर मुंह में रखना है, मैंने उनको बताया कैसे, मैं तो 15-20 मिनट रखती ही हूँ, पर 5 मिनट भी रखेंगे तो चलेगा, और उससे हमारे जो अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो पुल कर लेता है बॉडी में से, और वो पुल करके सारा मुंह में जो आ जाता है गंदगी सलाइवा के साथ, उसको आपको बाहर फेंकना है। और वो इतना दूषित होता है कि उसको हमें खुले पानी में नहीं डालना चाहिए, या तो उसको हमें मिट्टी में डाल देना चाहिए, या आप बॉटल में इकट्ठा करें, खुले नाली में ऐसे नहीं डालिए, या अपने सेप्टिक टैंक में डालें, अपना जो कमोड है उसमें डालें। मतलब वो इतना अपने अंदर गंद इकट्ठा कर लेता है ऑयल आपके मुंह में। 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट आप अगर रोज़ाना सुबह उठ करके उससे अपने मुंह में रख के, जैसे होता है ना दाएं बाएं करना, कुल्ला टाइप, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑयल पुलिंग। तो मैंने यूट्यूब, फिट ट्यूबर नाम से एक है उसमें यूट्यूब पे चैनल, उसमें मैंने देखा था, उन्होंने ऑयल पुलिंग का बताया था, तो मैंने इसको यूज़ किया था, बहुत उससे फ़ायदा पहुंचा था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है डॉक्टर साहब ने बड़े तरीके से मेरे से सब कुछ पूछ लिया था कि आप क्या क्या करती हो, कौन सा ऑयल, कितनी देर। तो आई वॉज हैप्पी कि एक डेंटिस्ट को ही तो पता होना चाहिए, ताकि ये दूसरे जो कोई दांत के मरीज़ आए तो उनको सजेस्ट कर पाएँ। आई डोंट नो हाउ फार दिस मैसेज विल बी सेंट बाय दैट डेंटिस्ट, लेकिन उस डेंटिस्ट को ये पता चल गया है, एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि बातें, और संगत जी आपके यहाँ शुक्राना के थ्रू भी मैं ये बात सब तक पहुँचा रही हूँ, पहुँचा पा रही हूँ, ये गुरु जी की ही शायद मर्जी होगी। तो क्या हुआ, रात को मैं सारी सत्संग वगैरह जैसे सुनती हूँ, तो अब मैं सोने के लिए ही जा रही थी, तो सडनली मतलब मैं बंद कर चुकी थी अपना मोबाइल। पता नहीं मन में क्या हुआ, मैंने दोबारा कुछ मैसेज देखने के लिए, कि गीता का पाठ होता है जो हमारी मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं, एक हार्ट सर्जन है डॉक्टर लक्ष्मी सांख्यान, वो लेती हैं। तो मैंने कहा कहीं मॉर्निंग में क्लास ना हो, मैं चेक कर लूँ। तो गुरु जी का मैसेज ऊपर फ्लैश कर रहा, और समझ जी कोई गुरु जी वाला खुला नहीं था वो चैनल जिसमें कि भाई एकदम से आ जाए, ऐसे ही पूरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आया कि कुड़िए तेरे दांतों में ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तेरे दांत में परेशानी आ रही है, तो परेशानी बढ़ ना जाए तो इसको फिटकरी, लौंग, सींधा नमक, उसको पीस के पेस्ट बना सरसों के तेल में, और उसको अपने दांतों पर लगा, नहीं तो तेरे दांतों का ये जो परेशानी है, रोग है, बढ़ जाएगा। मैं इतनी हैरान हुई, क्योंकि मेरे दांत में तो प्रॉब्लम चल रही थी, हो गई है मुझे तकरीबन महीना होने वाला है, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप चलो उस डेंटिस्ट के पास। मैंने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग देयर, मुझे नहीं मालूम, मैं उसे कहूँ कि नज़र लगी, या उसने जो मेरे को ये कह के जो मेरी क्लीनिंग करी है दांतों की, जो मुझे बुरा लगा था, हर्ट की बात, कि मैं उसे कह रही हूँ कि मैं अपने दांतों को ऐसे किसी को नहीं सौंप देती, मेरे दांत भले चंगे हैं, लेकिन अगर कोई
इसमें ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं। जब उसने क्लीनिंग कहा तो मैंने कहा इनेमल को उखाड़ लिया जाता है, स्क्रैप कर लिया जाता है उस टेक्नोलॉजी में, तो चांसेस होते हैं इनेमल भी जाता है, तो मैं नहीं करवाती। तो उन्होंने मुझे ये कह के कहा कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सलाइन वाटर से प्रेशर डालते हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई कि ओके, कोई चीज़ साथ में छुई नहीं जाएगी। और जबकि उन्होंने वही किया जो कि जो टेक्नोलॉजी पहले थी, जिसके द्वारा मैंने कितने साल पहले अपनी क्लीनिंग कराई थी, और मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं करवाऊंगी क्योंकि इसके साथ इनेमल भी उड़ जाता है। तो वो मेरे को मन में थोड़ी सी चोट लगी कि थोड़ी सी ये अच्छा नहीं था। ये मैं कहूँगी ये चीटिंग ही है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नहीं कराइए। खाना खाने के बाद आप फिटकरी के कुल्ले करते हैं, दांत बहुत अच्छे रहेंगे। एवरी टाइम यू ईट समथिंग, उसके बाद में आपका फिटकरी का कुल्ला हो, तो मैं बॉटल में फिटकरी का पानी बना के एक अपने बाथरूम में रखती हूँ। लेकिन मेरे ना हस्बैंड यूज़ करते हैं ना मेरा बेटा कभी भी। तो ठीक है, उनके दांतों में प्रॉब्लम्स हैं, और मेरे को दांत में टच कोई प्रॉब्लम नहीं थी गुरु कृपा से। तो वो खाली फिटकरी का पानी, और जब से मुझे पता चला था, हो गए मुझे 3 साल हो गए, पता चला कि ऑयल कूलिंग करूँ, तो मैं ऑयल कूलिंग भी अपना शामिल किया था। तो दांत बहुत हेल्दी थे। तो ये इस दर्द को अचानक पाके और गुरुजी का ये मैसेज पाके कि आप दांतों में तेरे प्रॉब्लम है, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि गुरुजी की तरफ से मुझे इस तरीके से रात को मैसेज आ जाएगा। तो मेरे पास फिटकरी का पानी रखा हुआ था, तो मैंने लौंग उबाली, सेंधा नमक डाल के पानी के अंदर लौंग को और सेंधा नमक को उबाला, और जो कि मेरे बाथरूम में फिटकरी का पानी था वो उसमें मिला लिया, और उससे कुल्ला करके सोई। लेकिन मैं गुरुजी का जो बताया हुआ नुस्खा है कि सेंधा नमक, लौंग और फिटकरी, इनको पीस करके इनका पाउडर बना लिया, और उसमें पेस्ट बनाने के लिए सरसों का तेल ऐड करके दांतों पे उसको मांजना है, मतलब दांतों में मंजन की तरीके से करना है। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थोड़ा लंबा हो गया मेरा मैसेज, ज़्यादा समय लग गया, पर मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रही थी शायद, इसलिए। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।